प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की एक विशेष चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बीजेपी की मानसिकता के बारे में या इनके नेताओं की मानसिकता के बारे में। सो कॉल्ड नेताएं, नेता नहीं है ये लोग, लेकिन सो कॉल्ड नेताओं के बारे में। संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। अब आपको मालूम है, पहलगाम हमले के बाद दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी पहलगाम के रूप में, उस घटना के बाद कई बीजेपी नेताओं के गंदे बयान आए हैं, घटिया बयान आए हैं। और बीजेपी में एक प्रथा है, वो कभी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि जहाँ तक मतलब जो इनका माहौल 11 साल में देखा है, ये ऊपर से कोई आदेश दिए जाते हैं इनको गंदी संदी बातें करने के लिए। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा माहौल हम देखते आ रहे हैं। वरना आप ये बताइए, परिवार का मुखिया अगर ऊपर बैठा है और नीचे बदतमीजियाँ हो रही हैं, गंदे बयान घटिया बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको रोकते क्यों नहीं है? तो इससे तो जाहिर यही होता है कि इनका मतलब उनके इशारे से किए जा रहे हैं। आपको मालूम है, एक विजय शाह नाम का एक मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उसने कितना घटिया बयान दिया था। कर्नल सोफिया जो हमारी मतलब महिला सैन्य अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कितना घटिया बयान दिया। आज तक वो खुला घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं जहाँ कुछ और हो जाती हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद इनके एक डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया था, जो सेनाओं को नतमस्तक बताया था प्रधानमंत्री के चरणों में। इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री खुदा है क्या? प्रधानमंत्री भगवान है क्या? उनके चरणों में सेनाएं नतमस्तक है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अरे डिप्टी सीएम, तुम रहो चरणों में, तुम्हारे प्रधानमंत्री के में। देखिए, प्रधानमंत्री वो सबके हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ये तो केवल अपना ही मानते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी यही जाहिर करते हैं कि वो केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री होने का वो कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे हैं आज तक। तो ये उनके चरणों में नतमस्तक होने जैसा गंदा बयान, घटिया बयान, और वो फिर भी कुर्सी पर बना है। अब एक और हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य हैं रामचंद्र जांगड़ा, बहुत ही गंदा बयान दिया उन्होंने, बहुत ही घटिया बयान दिया। अभी तक किसी ने बीजेपी की तरफ से उसको कंडम नहीं किया है। संतोष मलिक जी को बहुत गंभीर चिंता इस बात की, दुखद है ये, बहुत घटिया बयान बताया संतोष मलिक जी ने। यानी रामचंद्र जांगड़ा ने ये कहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है और जो हमारे पर्यटक वहाँ मारे गए हैं, मौत के घाट उतार दिए गए हैं, ये उनकी कमजोरियों की वजह से भी ऐसा हुआ है। उनको उनका मुकाबला करना चाहिए था। अगर वो डट के मुकाबला करते तो इतने आदमी इतनों को नहीं मार सकते थे, 3-4 लोग इनको नहीं मार सकते थे। ये उनका बयान है। कितना शर्मनाक बयान है। अरे अपने अंदर झांको, तुमने सुरक्षा क्यों नहीं दी? ये जो घूमने जा रहे हैं वो सरकार के भरोसे पर जाते हैं, क्योंकि नहीं तो सरकार को ये घूमने का धंधा बंद कर देना चाहिए। पर्यटकों को क्यों बुला रहे हैं? न्योते दे दे करके बुलाए जा रहे थे पर्यटक, आइए बहुत बढ़िया माहौल है। तो क्या ये आदमी को मरवाने की साजिश थी क्या? बताइए मुझे। मैं उस रामचंद्र जांगड़ा से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपकी पार्टी की साजिश थी कि धोखा दे के बुलाओ और मरवाओ उनको? कितना शर्मनाक बयान है ये उनका, कि उनको मुकाबला करना चाहिए था, डंडे लेने चाहिए थे। वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, खुशियां मनाने जा रहे हैं, वो डंडे लेके जाएंगे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? जवाब दीजिए। आप अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। बहुत ही बेशर्मी का बयान है ये, कंडम करता हूं मैं। और प्रधानमंत्री महोदय से मैं सीधी अपील करता हूं, बर्खास्त कीजिए ऐसे सांसद को। ऐसे सांसदों की देश को जरूरत नहीं है, जो देश को हमेशा विरोधाभास करते हैं, उनको बांटने में जो विश्वास करते हैं, देश को कमजोर करने में विश्वास करते हैं। कितना घटिया बयान है। अपने अंदर नहीं झांकते हैं। आपकी सरकार में दम नहीं था सुरक्षा देने का, तो क्यों बुलाया जा रहा था पर्यटकों को बार बार कह करके? खुद गृह मंत्री के बयान हैं, प्रधानमंत्री भी कहते थे बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का, लोग अपनी खुशियां मनाने जाते हैं। सबको मालूम है, उसको कश्मीर को जन्नत बोला जाता है। तो आपकी सुरक्षा कहाँ चली गई? क्यों वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था उस दिन, उस वक्त क्यों नहीं था? उससे पहले सुनने में आया है कि पहले होते थे सुरक्षा बल वहाँ। तो क्या उनको हटाया गया? हटाया गया तो क्यों हटाया गया? किसके कहने से हटाया गया और कब तक के लिए हटाया गया? ये बहुत ही दुखद है। और इनके ऊपर हमला होने के बाद भी 1.5-2 घंटे तक वो कोई सुरक्षा बल पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थे। नहीं तो शायद कुछ घायल वगैरह छोटे जो उसमें थे, शायद बचने की संभावना थी, वो बचाया जा सकता था। कितनी शर्मनाक हरकत है। और प्रधानमंत्री महोदय मौन धारण कर लेते हैं, उनका मुंह सिल जाता है। जब भी उनके किसी नेता का गंदा बयान आता है, प्रधानमंत्री महोदय का मुंह खुलता नहीं है, इनकी जबान खुलती नहीं है। शर्मनाक है ये। देश के प्रधानमंत्री कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इनको? ये अपना और पराया का फर्क कब तक चलता रहेगा प्रधानमंत्री महोदय, कि बीजेपी वाले आपके अपने हैं और बाकी देश पराया है? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। आपको तो कम से कम देश को सारे को एक जैसा समझना चाहिए। और आपके नेताओं की जबान पर कोई लगाम नहीं है, जब मर्जी जो मर्जी बोलते हैं ये।
अब एक और नेता, मैं उस बात को अभी इसमें नहीं लाना चाह रहा हूं, एक और सेक्स स्कैंडल सामने आया है, बहुत ही घटियापन। मेन रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर आपके नेता ने अत्याचार किया है महिला के साथ में। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? क्या उदाहरण देना चाह रहे हैं आप देश में? क्या शिक्षा दे रहे हैं देशवासियों को, हमारे युवाओं को क्या बता रहे हैं आप? और प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री महोदय, ये अच्छी राजनीति है, मत करिए ऐसी राजनीति। जो गलत है, निकम्मा है, उसको निकाल के बाहर करिए। और आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आपका अपना कुनबा आपसे संभल नहीं रहा है। आपने अपने कुनबे के बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि आप कुनबा केवल बीजेपी को मानते हैं, वरना प्रधानमंत्री के लिए कुनबा होता है पूरा देश। पूरा देश उनका कुनबा होता है। लेकिन आज तक आपने 11 साल में ऐसा माना ही नहीं है, कभी नहीं माना आपने। ये बहुत ही दुखद है, चिंताजनक है और शर्मनाक है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, या तो देश को बांटिए मत, आराम से आप सत्ता में रहिए, कोई नहीं, और बांटने की आपकी मानसिकता नहीं जाती तो इस्तीफा दे दीजिए। बहुत हो गया प्रधानमंत्री महोदय, बहुत सह लिया जनता ने। कभी जाति में नफरत, धर्म के आधार पर नफरत, और अब आप देखिए आपके नेता खुले फिर रहे हैं। जो मर्जी जवान उनकी खोल कर आपने छोड़ रखी है कि कुछ भी कहो तुम, यानी उनको आपने इशारा कर रखा है कि जो मर्जी कहो। आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? कहां ले जाना चाह रहे हैं? आए दिन कभी महिलाओं के प्रति गंदी गंदी बयानबाजी, कभी बताइए, बोला उनकी महिलाएं भी साथ थी, उनको उनसे लड़ना चाहिए था, उनको मुकाबला करना चाहिए था। 3-4 आदमी 26 को कैसे मार के चले गए? ये नियत थे और वो पूरी प्लानिंग से आए हैं। मुझे नहीं मालूम प्लानिंग किसकी थी, मैं नहीं कहना चाह रहा यहाँ कुछ भी, लेकिन कुछ तो प्लानिंग थी उनकी। कोई जबरदस्त प्लानिंग थी कि न वहाँ सुरक्षा है, और वो 3-4 आदमी जो हथियारबंद हैं वो तो 3-4 के 100 को भी मार देते। खाली हाथ आदमी क्या मुकाबला करेगा, कैसे करेगा? तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, कोई गहरी साजिश है। मुझे नहीं मालूम इसमें दोषी कौन है, ये जांच का विषय है, लेकिन जांच कराएगा कौन? कौन जांच कराएगा? यही एक बहुत गंभीर विषय है, गंभीर सवाल है कि क्या जांच आखिर होगी? क्या कसूरवार पकड़े जाएंगे? क्या दोषियों को उनको सजा मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तक 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लोग कौन थे उनको पकड़ा नहीं गया है। ना उनको पकड़ा गया है, ना उनका कोई एनकाउंटर कराया गया है। अभी तक वो कहाँ हैं ये अता पता ही नहीं है। क्या वो जम्मू कश्मीर में छिपे हैं, या बाहर निकल गए हैं, या आसमान में चले गए, या धरती में समा गए? इस चीज का अभी तक जवाब नहीं मिला है। और आए दिन नेताओं के गंदे बयान आ रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से फिर एक बार निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय उस नेता को बर्खास्त कीजिए, और बाकी भी जो 3-4 ने कोई सेना के खिलाफ जो बयान दिए हैं, सेना अधिकारियों के खिलाफ जो बयान दिए हैं, उनको तुरंत बर्खास्त कीजिए। और नहीं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो एक ही रास्ता है, आप त्यागपत्र दीजिए। दूसरे बुद्धिजीवी कोई 140 करोड़ लोगों में बहुत लोग हैं, वो देश को संभाल लेंगे। मेहरबानी करके देश को और कमजोर मत करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।